गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 16 जिसका शीर्षक है नमक और जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जही, उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेज दिए हैं। पहली वीडियो में नमक पाठ का सार जो मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था और दूसरे वीडियो में इसके कुछ प्रश्न उत्तर थे जो संक्षेप में प्रश्न उत्तर हैं वो भी दिए थे। अब इस वीडियो में आपको पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर समझा रहे हैं। वैसे तो यदि आपने वो वीडियो देखे तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप बड़ी आसानी से ही लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और समझना। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था। सफिया का भाई लाहौर में पुलिस में था और जब सफिया ने कहा कि वह नमक यहाँ से लेकर के जाना चाहती है क्योंकि उसने सिख बीवी से वायदा किया था, सिख बीवी में उससे अपनी माँ दिखाई देती थी, वो उससे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी थी, इसलिए वो अपने वायदे को निभाना चाहती थी। लेकिन उसके भाई ने कहा कि यहाँ से नमक लेके जाना गैर कानूनी है, तो आप यहाँ से नमक नहीं लेके जा सकती और यदि लेके जाओगी चोरी छिपे तो कस्टम अधिकारी यदि पकड़ लेंगे तो इससे बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो उसे समझाया और नमक तो वहाँ भी मिलता है, उसने ये बात भी कही भी आप यहाँ से नमक लेके जा रही हो, नमक तो हिंदुस्तान में भी मिलता है। तो इन सब बातों के कारण सफिया के भाई ने नमक ले जाने से मना कर दिया था। प्रश्न 2 आता है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। द्वंद्व क्या होता है? दुविधा, यानी हम दोनों तरफ से सोचते रहते हैं कि ये काम करें या नहीं करें, इस दुविधा में रहता है मन जो है सोच समझ नहीं पाता कि क्या करूं और क्या ना करूं, वो होता है द्वंद्व। तो सफिया के मन में भी द्वंद्व था। क्या द्वंद्व था? वो नमक लेके जाना चाहती थी। अब नमक को छिपा करके ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा करके, मतलब सामने से खुलेआम ले जाए, इस बात के बारे में वो सोचती रहती है। पहले तो वो सोचती है कि इसे छिपा करके ले जाऊंगी, किन्नू की टोकरी में रख लूंगी क्योंकि फलों की टोकरियां तो चेक नहीं की जाती, इस तरह से नमक भी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा करना गलत है, मैं तो खुलेआम ही ले जाऊंगी और मैं जो है मैं समझा दूंगी। उसके मन में ये बात आती है, ये जो कस्टम ऑफिसर होते हैं ये भी तो एक इंसान ही होते हैं, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है, तो वो मुझे जो है लेके जाने देंगे। इस तरह से वो इसके बारे में जो है सोच विचार करती रहती है। ये इसके मन में द्वंद्व चल रहा था। अब मेन बात क्या आती है, द्वंद्व क्या था, दुविधा क्या थी कि नमक को छिपा करके लेके जाऊं या सरेआम खुले में लेके सामने दिखा करके लेके चली जाऊं। प्रश्न नंबर 3 आता है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप से क्यों खड़े थे। जब सफिया पाकिस्तान से यानी लाहौर से वापस आई तो वो अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तो नीचे जो कस्टम ऑफिसर थे वो, क्योंकि सफिया ने सारी बातें सच उन्हें बता दी थी और नमक की पुड़िया दिखा दी थी कि मैं ये नमक की पुड़िया क्यों लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि सिख बीबी जो मुझे अपनी माँ के समान ही दिखाई देती है, मैंने उनसे वायदा किया था, वो लाहौर की रहने वाली थी और वो अपने वतन से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उनके लिए नमक लेके जा रही हूँ। अब कस्टम अधिकारी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप से नमक ले जाने दिया क्योंकि उसने सारी बातें सच बता दी थी। और जो भारत का कस्टम अधिकारी था उसका वतन ढाका था, तो वो भी अपने वतन से बहुत प्यार करता था। तो जब उसने उस पाकिस्तान से लाए हुए नमक के बारे में सुना तो वो भी थोड़ा भावुक हो गया और वो सीढ़ियों के नीचे सिर झुकाए खड़ा रहा और वो उन बातों के बारे में सोचता रहा, कैसे जो है इस देश का विभाजन हो गया था, ये देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, और ये का विभाजन जो है राजनीतिक कारणों से हुआ था, लेकिन लोगों के दिलों में अपने वतन के प्रति जो प्रेम भरा था उसे कम नहीं किया जा सका।
तो अगला प्रश्न आता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। अब यथार्थ मतलब क्या होता है? सच। भी कौन सा सामाजिक सच है जिसकी ओर ये संकेत कर रहे हैं? भी कोई कह रहा है कि मेरा वतन लाहौर है, सिख भी कहती है ना कि मेरा वतन लाहौर है, और भारत के कस्टम ऑफिसर कहता है मेरा वतन ढाका है, पाकिस्तान के कस्टम ऑफिसर कहते हैं कि मेरा वतन दिल्ली है। अब ये सब जो है अपने अपने वतन से प्रेम करते हैं, सब अपनी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए ये जो है सभी ये कह रहे थे ये शब्द जो हैं, यानी ये पंक्तियां हैं कि उनका वतन कौन सा है, उनका वतन कौन सा है, ये किस सामाजिक यथार्थ को संकेत करते हैं। मतलब राजनीतिक कारणों से जो विभाजन हो गया है, विभाजन के बाद भी लोगों के दिलों में प्रेम आज भी बना हुआ है, यानी अपनी जन्मभूमि से, अपने वतन से लोग अभी भी बहुत प्रेम करते हैं और उसे भुला नहीं पाते हैं। यही सामाजिक सच है। फिर अगला प्रश्न आता है, नमक ले जाने के संबंध में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इससे कौन सी चरित्र की विशेषताएं मतलब हमें जो है दिखाई देती हैं, विशेषताएं हैं जो उनकी। पहली तो ये कि वो सिख बीबी को अपनी माँ के समान प्यार करती है, ठीक है, और इसलिए वो अपने वायदे की बड़ी पक्की है। सिख बीबी ने उसे नमक लाने के लिए कहा था तो किसी भी हालत में नमक लेके जाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान से नमक लेकर के आना गैर कानूनी था। भाई ने मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। भाई के मना करने के बावजूद भी वो वहाँ से नमक लेके आई। पहले उसे छिपा के लाना चाहती थी लेकिन फिर वो छिपा के भी नहीं लाई, कस्टम अधिकारी को साफ दिखा करके और बता करके लाई कि क्यों लेके जा रही है। अब उसे विश्वास था, जो कस्टम अधिकारी हैं वो भी तो इंसान ही हैं, अब इंसानियत के नाते इतना सा नाक लेके जाने देंगे मुझे, इसके लिए वो कुछ नहीं कहेंगे। उसे ये विश्वास था। अब सफिया इन सब बातों के कारण पता चलता है कि सफिया बड़े ही उदार चरित्र की है, यानी वो उससे प्रेम करती है तो उसके मन में अब ये भावनाएं भरी हुई हैं कि वो नमक लेके जाएगी ही जाएगी। सांप्रदायिक भावनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें मानवीयता और प्रेम की भावनाएं भरी हुई हैं। अब उसे कस्टम वालों की इंसानियत पर भी पूरा भरोसा है और वह इंसानियत और प्रेम को सबसे ऊपर मानती है। अपने विश्वास से वह दोनों कस्टम ऑफिसर, भारत के कस्टम ऑफिसर और पाकिस्तान के कस्टम ऑफिसर, दोनों को ही अपनी बातों से प्रभावित करती है और अपने वायदे की पक्की है और उसे पूरा करके ही दिखाती है। तो ये उनकी चरित्र की विशेषताएं हैं। अगला एक प्रश्न आता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। अब उदाहरण देकर के ये पाठ के आधार पर एक उदाहरण देना है और हमें स्पष्ट करना है। अब कहते हैं राजनीतिक आधार पर किसी भी देश का बंटवारा करते हैं तो नक्शे में वो अलग अलग हो जाता है। अब हम जो है नक्शा यानी मैप देखते हो, उसमें आपको सब देशों का पता चलता है, कहाँ भारत है, कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा नेपाल है, कौन सा भूटान है, कहाँ पे चाइना है, सारा आपको पता चल जाता है। सिर्फ उसमें वो लकीरें खींची हुई हैं, ठीक है। तो उन लकीरों के आधार पर तो अलग कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में अपने अपने वतन के प्रति प्रेम है, प्यार है, उसे जो है नहीं बांट सकते। और भारत का विभाजन इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब कहानी के जो पात्र हैं, नमक कहानी के, सिख बीबी, भारत के कस्टम अधिकारी और उसके कस्टम, पाकिस्तान के कस्टम, अब सबका जो है अपना अपना वतन है और अपने वतन से वो बहुत प्यार करते हैं। अब भारत का जो विभाजन हुआ था वो राजनीतिक कारणों से हुआ था और सांप्रदायिकता ने उसे बहुत बल भी दिया था, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में जो प्रेम है वो कम नहीं हो सका है। तो इससे ये पता चलता है। तो बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे।
अब आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में भी लिख लेना और फिर उसे कभी भी आप थोड़ा सा देखना भी चाहोगे तो चलो वीडियो भी देख लेना और अपनी कॉपी में से भी याद कर लेना। थैंक यू।